मेरी बड़ी बहन कविता की शादी को 1.5 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजा जी भी काफी अच्छे हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया जाया करती थी, क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए लगभग 5 दिन हो चुके थे, लेकिन जीजा जी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि मिठाई, लड्डू, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी। दीदी और मैं छत पर बैठे हुए थे, दीवार के टेके से खड़ी थी और बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी नीचे गली में खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को कहा, दीदी देखो तो जरा, कौन आया है। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए, मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके जाना, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आईं और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं, 5 दिन भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्मा कर मुस्कुराईं और वहां से चली गई। यह वीडियो 18 साल से कम उम्र के वालों के लिए नहीं है और यह एक काल्पनिक कहानी है जिसके उद्देश्य किसी भी पात्र या व्यक्ति के जीवन काल से नहीं है, और इस वीडियो को केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के ही देखें। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जिज्जू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जिज्जू अभी बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। टीवी पर मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जिज्जू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जिज्जू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। क्या दीदी, आप भी? मुझे सब पता है, आप क्यों जाना चाहती हैं? दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा, तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूं, फिर मैं चली जाऊंगी सोने, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, कविता, चाय चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को चाय देकर आती हूँ, मेरे जीजू चाय के बहुत शौकीन हैं। मैंने कहा ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन में गई, चाय बनाकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी उथल पुथल लग रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दीदी क्या हुआ, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? दीदी इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत ज्यादा तलब लगी थी, इसलिए चाय देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी?
दीदी ने जवाब दिया, ठीक है देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरे लैपटॉप का चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बैठ गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर जीजाजी की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना लैपटॉप पर काम करने लगी। आधे घंटे बाद मेरा लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं मुसीबत में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। चार्जर होता तो कल का काम अभी ही कर लेती। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने सोचा कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजू का कितना चार्ज हुआ है, या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन ये विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा, सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल सोचती रही, फिर दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार में कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी, तब दीदी की आवाज़ आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर। मैंने कहा, दीदी वो मेरा चार्जर अंदर रह गया है, मेरा काम बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज़ में कहा, अरे नहीं हुआ है चार्ज, तुम्हारे जीजू के चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूं, तो अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है, ये तो जीजू का है, आप तो साड़ी में थी ना। दीदी ने झेपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूं। ये कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 20 मिनट में मेरी काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ, अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि ये शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। जीजू ने मुझे देख लिया था और उन्होंने ऐसा जताया जैसे उन्होंने कुछ पता ही ना हो, जैसे मैं उनके कमरे में हूं ही नहीं। जीजा जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, मुझे भी उनका इशारा समझ गई थी। अब मुझे अपनी बारी का इंतजार था। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी।